नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने वाला सबसे सरल आसान योग बताऊंगा, जिसके मदद से कोई भी व्यक्ति धन वैभव प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की उम्र का बंधन नहीं है। मित्रों, मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, हम धन प्राप्ति करने के लिए 4 तरीकों को अपनाते हैं। पहला है, या तो हम टोटके करते हैं। दूसरा, या तो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र के द्वारा देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। तीसरा जो होते हैं, नित्य हम पूजा पाठ करके देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। और चौथा जो होते हैं, तांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं, या तांत्रिक जड़ी बूटी की मदद से हम देवी देवताओं को प्रसन्न करके धन प्राप्त करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा, जिसके मदद से कोई भी व्यक्ति धन वैभव सुख संपत्ति हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि उसे प्राप्त ना हो। धन्य धान्य की देवी माँ लक्ष्मी को आजकल दोस्तों हर कोई प्रसन्न करना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके पास में धन है तो हर कोई आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपके धन नहीं है तो मान सम्मान जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो धन प्राप्ति करने के लिए आज मैं आप लोगों को सबसे सरल आसान शाबर मंत्र के बारे में बताऊंगा। शाबर मंत्र कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं, छोटे से बच्चे भी शाबर मंत्र के पाठ कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि अनमलि आखर अर्थ न जापू सा पर सिद्ध महेश प्रतापु। यानी कि कलयुग में भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को किलित कर रखा है। किलित मतलब जो होते हैं लाक कर रखा है, मतलब कहा जाए तो एक प्रकार के ताले लगा रखा है सभी मंत्रों में। लेकिन शाबर मंत्र में कभी भी भगवान ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति कभी भी लंबे समय तक पूजा पाठ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने शाबर मंत्र की रचना की है। और ये नाथ परंपरा से शाबर मंत्र चलता है। गुरु गोरखनाथ परंपरा से ये शाबर मंत्र चालू हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को धन प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो शाबर मंत्र बताऊंगा, इसके जितना ज्यादा वो उच्चारण करेंगे, न कि इसमें आपको पूजा पाठ करने की जरूरत है, न भगवान की किसी भी प्रकार की कोई भी देवी देवता की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इस मंत्र को केवल आपको सुबह शाम दोपहर में उच्चारण करना है। जब भी आपको टाइम मिला आप उच्चारण कर सकते हैं। जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा धन वैभव सुख संपत्ति आपको प्राप्त होंगे और स्वयं आप चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन फिर भी एक दिन आप जो है धूप दीप पूजा पाठ करके नैवेद्य माता को अर्पण कर देना, माँ लक्ष्मी को, और उनसे प्रार्थना करना कि माता मैं आपकी इस मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ, कृपया इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो निवेदन करने से क्या होते हैं, निवेदन भगवान देवी देवताओं तक तुरंत पहुंच जाते हैं। फिर आप जो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से, मैं मंत्र को पढ़ करके नहीं बताऊंगा, ये मेरी स्क्रीन में शो हो रहे हैं। आप इसे वीडियो रोक करके लिख लेना, क्योंकि मंत्र को बोलने से उनके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो हम इसे बोल करके आपको नहीं बताएंगे। आप इसे हमारे वीडियो को रोक लीजिए यहीं पे, और इसे आप पेन कॉपी में लिख लीजिए और इसे कंठस्थ याद कर लीजिए। इसके बाद आपको प्रतिदिन इस मंत्र को जप करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा हमारे कहा जाए तो जिस व्यक्ति ने इसका जाप किया उसने बताया है कि अगर इसका 1.25 लाख जाप कर लिया जाए, वैसे तो 1.25 लाख जाप करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर 1.25 लाख जाप कर लिया जाए तो यह मंत्र अति दिव्य रूप में सिद्ध हो जाता है। स्वयं प्रत्यक्ष दोस्तों माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होंगे, स्वयं आपको दिखाई देंगे। और आप 1.25 लाख जाप नहीं कर सकते तो प्रतिदिन नित्य आपसे जितना हो कम से कम 108 से ऊपर जाप करने की कोशिश करें। तो आपके घर हमेशा धन वैभव से संपन्न रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब माँ लक्ष्मी से जिस भी चीज की कामना करेंगे, इस मंत्र को जपने के बाद वह चीज आपको स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हम वही जानकारी बताते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप जो इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, केवल शौचालय के टाइम में और खाना खाते टाइम में नहीं पढ़ना है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।